जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का एग्जाम विथ शिवम में स्वागत है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन एएलपी आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी में जो कि बार बार जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न देखने से पहले आपको हम बता दें, कल के वीडियो में जो हम प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर लक्ष्मण, माही, आंचल और सालू, यहाँ पर सालू ने उस प्रश्न का ज़्यादा विस्तृत जानकारी भी कमेंट में बताया था। तो हम आगे प्रश्न पूछेंगे आपके लिए जिसका उत्तर आपको बताना होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी नाम हम वीडियो में लें तो आप विस्तृत जानकारी जिस प्रश्न को हम पूछेंगे उसका आप देना। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को किस नाम से सम्मानित किया जाता था। तो आपके सामने विकल्प हैं गुरुदेव, राजा जी, गुरु जी, इनमें से कोई नहीं। तो जो गुरुदेव है यह रविंद्रनाथ टैगोर को उपनाम दिया गया था। जो राजा जी है इसे हम चक्रवर्ती राजा गोपालचारी को सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि चक्रवर्ती राजा गोपालचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 मद्रास में हुआ था। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है। तो आपके सामने विकल्प हैं कथा, सरित सागर, दीपवंश, ए और बी दोनों, और विकल्प डी है रजत रंगनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, रजत रंगनी के जो जो बुक है उसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी है। तो जो रजत रंगनी के लेखक हैं उनका नाम है कल्हड़। रजत रंगनी के लेखक कल्हड़ हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फतेहपुर सीकरी किस बादशाह ने बनवाया था। तो आपके सामने विकल्प हैं बाबर, अकबर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया था, यह भी आप कह सकते हो, या बनवाया था। यहाँ पे हम शाहजहां के बारे में निर्माण समझ लेते हैं। तो शाहजहां ने ताजमहल, मोती मस्जिद, शालीमार बाग, लाल किला और जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शाहनामा किसकी कृति है। तो आपके सामने विकल्प है कि गजल खान, फिरदौसी, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो शाहनामा है वह फिरदौसी की एक कृति है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो आपके सामने विकल्प है बम्बई, सूरत, मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, जो कि 11 जनवरी 1613 में यह फैक्ट्री अंग्रेजों ने सूरत में निर्माण किया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो आपके सामने विकल्प हैं असफ शाह, इस्माइल मुल्क, देवराय या जमेरी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जमेरी ने पुर्तगाली वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कब वास्को डी गामा भारत आए थे। तो 20 मई 1498 को केरल के कालीकट में वास्को डी गामा भारत आए थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। तो आपके सामने विकल्प हैं जापान, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमेरिका। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन हैं। तो आपके सामने विकल्प हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकी चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बंकी चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बंकी चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून 1838 पश्चिम बंगाल के नौहरी जिले के कंठालापुरा में
इनका जन्म हुआ था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट के नाम किसके नाम पर रखा गया? तो आपके सामने विकल्प हैं, इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। तो उसका क्या नाम था, हम यह देख लेते हैं। तो जो ब्रिटिश सर्वे सर्वा जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपके सामने विकल्प हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड, NaCl साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो आपके सामने विकल्प हैं, मुरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, जो 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आपके सामने विकल्प हैं, वेटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रास ने, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंसुलिन है उसके खोजकर्ता वेटिंग है, जो कि 1921 में खोज किए थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो आपके सामने विकल्प हैं, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 324, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपसे हम एक बात कहेंगे, अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से जुड़ें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर रात्रि 9 बजे इसका मॉक टेस्ट कराया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। हम आर्टिकल 350 के बारे में समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 350 का मतलब है कि शिकायतों के निवारण के लिए अभियोजन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, यह भाषा से संबंधित है। वहीं पे आर्टिकल 354 के बारे में हम समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को बलपूर्वक निवस्त्र होने के लिए मजबूर करता है या उसे निर्वस्त्र होने के लिए उकसाता है तो उस पे धारा 354 के तहत मुकदमा किया जाता है। आप समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं? आजकल यह सब घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप ऐसे चक्कर में फंसते हो तो आर्टिकल 354 के तहत आप पर मुकदमा किया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपके सामने विकल्प है, हुकम सिंह, बलीराम भगत, GU मालवंकर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा GU मालवंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे हम पूछ लें कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ओम बिरला जी वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके सामने विकल्प हैं, 16 मार्च 1924 में, 16 मई 1929 में, 16 जनवरी 1923 में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 16 मई 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आपके सामने विकल्प हैं, लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, अमाशय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यकृत। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह यकृत है और सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। यहाँ पे हम आपको से यही पूछ लें कि जो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो फीमर की हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी जो हड्डी है वो स्टेपिन है जो कान में पाई जाती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो आपके सामने विकल्प हैं, 11 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तो आपको यहाँ पे हम मार्च के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बता देते हैं, दिन दिवस जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 29 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मरमेड दिवस और 7 मार्च को जन औषधि दिवस। यह 4-5 जो दिवस हैं मार्च से संबंधित, यह परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसरो ने शिक्षा को समर्पित विश्व का पहला उपग्रह एडुसेट किस महीने में लॉन्च किया था? तो यह प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प देख लेते हैं। जून 2004 में, सितंबर 2004 में, जुलाई 2004 में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपके सामने विकल्प हैं एनीमिया, रिकटेस, तपेदिक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विटामिन डी की कमी से रिकटेस होता है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि विटामिन ए से रतौंधी होती है, विटामिन सी से स्क्रवी होती है। हम यह भी समझ लेते हैं, अगर परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है रेलवे की परीक्षाओं में कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं, तो बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील बी और सी को छोड़कर जितने विटामिन होते हैं वह सब वसा में घुलनशील होते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि विटामिन बी कितने प्रकार की होती हैं, तो आपसे पूछे तो आप जानते होगे, बोल दोगे 12 प्रकार के, लेकिन नहीं, विटामिन बी 8 प्रकार की होती है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। आपसे यह भी पूछ सकता है कि इन 4 विकल्पों में से बताइए कौन सी विटामिन बी नहीं होती है, ऐसे पूछा गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इन विटामिनों के नाम बताएंगे, लेकिन हम अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो आपके सामने विकल्प हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो न्यूजीलैंड ने, महिलाओं का न्यूजीलैंड ने ही जीता था और पुरुषों का ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो अब हम देखते हैं आपके लिए होमवर्क प्रश्न, जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना होगा। और हम यह भी आपको इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप भी इस वीडियो के कमेंट में बताएं। तो आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपके सामने विकल्प हैं 1948, 1949, 1950, इनमें से कोई नहीं। आप आरबीआई के बारे में जितना जानते हो वह सब कमेंट में लिख देना। जिसका ज़्यादा कमेंट लिखा रहेगा, जिसको ज़्यादा जानकारी लिखी रहेगी, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम लेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें।